जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के वीडियो में सुनेंगे माघ मास महात्मा कथा अध्याय 13। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत का कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बांधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में साल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी ब्रह्मा के समान तेज वाला था। 9 ग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शनि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातंग ये 4 संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा भी कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन 4 ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये 4 महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे आहो भाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए हैं, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सब धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदृश से आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने ऐसे वाक्य सुनकर
उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। अब सुनिए, ब्राह्मण को भोज कराने से कौन सा फल मिलता है। बहुत ही सुंदर कथा। एक समय सभी ऋषियों की एक पंचायत हुई जिसमें यह निर्णय करना था कि यज्ञ का भाग तीनों देवों में से किसको दिया जाए। प्रथम परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि को चुना गया। भृगु मुनि ने भगवान शंकर को जाकर प्रणाम किया तो शंकर जी उन्हें गले मिलने के लिए खड़े हुए। मुनि ने मना कर दिया कि आप अघोरी हो, मुर्दे की भस्म कमाते हो, हम आपसे गले नहीं मिल सकते। भगवान शंकर क्रोधित हो गए। फिर भृगु मुनि अपने पिता के यहाँ गए तो अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी भी कुपित हो गए। कितना उद्दंड बालक है, पिता को प्रणाम नहीं करता। भृगु मुनि वैकुंठ धाम गए तो भगवान विष्णु सो रहे थे। तो सोते हुए विष्णु की छाती में लात जाकर मारी। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का चरण पकड़ा और कहा, ब्राह्मण देव, आपका चरण बड़ा कोमल है, मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपको कहीं लगी तो नहीं। प्रभु मुनि ने तुरंत भगवान विष्णु के चरण छुए और क्षमा याचना करते हुए कहा, प्रभु, यह एक परीक्षा का भाग था जिसमें हमें यह चुनना था कि किसी यज्ञ का प्रथम भाग किसे दिया जाए, तो सर्व संपत्ति से आपको चुना जाता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जितना मैं यज्ञ तपस्या से प्रसन्न नहीं होता, उतना मैं ब्राह्मण को भोजन कराए जाने से होता हूँ। भृगु जी ने पूछा, महाराज, ब्राह्मण के भोजन करने से आप तृप्त कैसे होते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मण को जो आप दान देते हैं या जो भोजन कराते हैं, एक तो वह सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, वेद पठन करने वाले होते हैं। ब्राह्मण ही मुझे ब्रह्मा और महेश तीनों का ज्ञान समाज को कराते हैं। हर अंग का कोई ना कोई देवता है, जैसे आँखों के देवता सूरज, जैसे कान के देवता वसु, जैसे त्वचा के देवता वायु देव, मन के देवता इंद्र, वैसे ही आत्मा के रूप में मैं भी वास करता हूँ। ब्राह्मण भोजन करके तृप्त की अनुभूति करे तो वह तृप्ति ब्राह्मण के साथ मुझे और उन देवताओं को भी प्रत्यक्ष भोग लगाने का समान है, जो आहुति हम यज्ञ कुंड में देते हैं। इसलिए यह परंपरा ऋषियों ने प्रारंभ की कि कोई भी धार्मिक कार्य हो तो ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, जिससे प्रत्यक्ष लाभ मिले। कहते हैं, न आत्मा सो परमात्मा। हमारे पूजा पाठ हवन इत्यादि का फल तभी हमें मिलता है जब परमात्मा प्रसन्न होता है। आस्तिक मन से किया हुआ पुण्य दान अवश्य फलता है। सात्विक व्रति वाले को ही दान पुण्य भोजन करना चाहिए। हर पूजा पाठ के उपरांत दक्षिणा और भोजन अवश्य कराना चाहिए। यह आपकी यथाशक्ति पर निर्भर है। अगर ब्राह्मण सात्विक वृत्ति का है, आप जो भी उसे दोगे, जो भी खिलाओगे, उसी से प्रसन्न हो जाएगा। आप चाहे गरीबों को भोजन कराए, चाहे गौ माता को भोजन कराए या ब्राह्मण को भोजन कराए, मतलब आत्मा की तृप्ति से है
सामने वाले की आत्मा तृप्त तो परमात्मा प्रसन्न है।